से पहले फराज भाई ये सुन लीजिए लोग क्या कह रहे हैं, फिर आप भी अपने वाले व्यूअर्स बता दीजिएगा। डेली कंजम्पशन ऑफ एलपीजी इन इंडिया इज 40 लाख सिलेंडर, ये कोई डीएन सिंह साहब लिख रहे हैं। रोहित जी कह रहे हैं रूबिका जी आप कांग्रेस के समर्थकों से बहस काहे करती हैं, वो भारत के पक्ष में आप ही बता दीजिए कि कब खड़े होना है, पहले नहीं आ रहा था तब हल्ला था, अब आ गया है तो कह रहे हैं जनता की वजह से हो रहा है। पंकज शर्मा जी आप इतने बुद्धिमान हैं, इस तरीके का लॉजिक कैसे लगा सकते हैं? अनिल जी पंकज जी आपसे पूछ रहे हैं कि इससे पहले जनता पर तरस खाकर ईरान ने क्यों नहीं भेजा। और एक रॉयल स्टेट सीपी 41 है जो कह रहे हैं पंकज जी सच बताइए क्या आपके चेहरे का रंग उड़ नहीं गया जब आपने देखा इन जहाजों को यहां पर आते हुए। फिर एक राम शरण वर्मा जी है जो कह रहे हैं विपक्ष रोज झूठ से पिट रहा है मगर फिर भी झूठ और अहंकार से बाज नहीं आ रहा है। ये फराज किदवई साहब आप भी पर्सनली मत लीजिएगा, वो मत ब्रैकेट में था। हाँ रूबिका जी देखिए, आपकी कही हुई किसी बात को मैं पर्सनली नहीं लेता हूं, ये एक डिस्कशन होता है और इसमें जाहिर सी बात है जब आदमी अपना पक्ष रखता है तो दूसरे वाले को हो सकता है कुछ वो अनकंफर्टेबल हो। लेकिन रूबिका जी एक तो मैं तारीफ करूंगा आपकी कि जैसे इजराइल ने आयरन डोम बनाया हुआ है मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आयरन डोम है आप है। और मैं आपकी ये तारीफ कर रहा हूं, आप इसमें ये ना समझिएगा कि मैं बुराई कर रहा हूं। हाँ, क्या तारीफ की आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आयरन डोम, इस देश की आयरन डोम अब अभी ठीक है, जिस दिन अखिलेश जी नहीं वो प्रधानमंत्री बनेंगे और वो ऐसा कुछ देश हित में फैसला करेंगे तो मैं उनकी आयरन डोम बन जाऊंगी। मैं ये गारंटी आपको दे देती हूँ, देश हित में बस काम करना चाहिए आदमी को। मैडम अपना एक ही लॉजिक है और कोई भी नहीं। रूबिका जी मुझे एक ऐतराज है। अब प्रॉब्लम यही है आयरन डोम आप क्यों बनेंगी? स्वदेशी सुदर्शन चक्र बनेंगे ना, सुरक्षा कवच सुदर्शन बनेंगे। थैंक यू आयरन डोम क्यों बनेंगे? सुदर्शन चक्र बोलिए आप, आयरन डोम नहीं। ये ठीक है। आप फिर कहेंगे रूबिका लियाकत माशाल्लाह से रोजे रख रही, फिर आप कहेंगे ये वाला नाम जो है ये तो यहूदियों का दिया हुआ नाम है। नहीं रूबिका सुदर्शन चक्र लेगी। बिल्कुल हाँ, ये ठीक है। फराज भाई सुदर्शन चक्र। मैंने एक लाइन बोली और आप दोनों रूबिका शुरू हो गए, देखिए अच्छी बात नहीं है। तो देखिए क्या है कि जाहिर सी बात है आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो हमारे देश को मतलब मोदी जी को देश समझते हैं। अच्छा। तो अगर आप मोदी जी को देश समझ रही हैं हाँ। तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, आपने छोटी सी आपत्तिजनक बात कही अपने इनिशियल एड्रेस में और आप खामनेई साहब को ईरान समझ रहे हैं। ये ना कहिएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, और आप खामनेई साहब को ईरान समझ रहे हैं। अरे मुझे जो समझना हो समझिए। नहीं जो समझना है क्या, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। अब मुझे आप पढ़ने देंगे आगे कि नहीं? आगे बस इस सवाल का जवाब यही प्रॉब्लम है रूबिका। देखिए मैं सिर्फ इतना सा सवाल, आप कह रहे हैं मोदी जी को ये भारत समझ रहे हैं, आप खामनेई साहब को ईरान समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं, मैं अपने देश की बात करूंगा। मोदी जी को मैं भारत नहीं समझता हूं। भारत वो सब हैं जितने लोग यहाँ पर पैनल पे बैठे हुए हैं ईरान और इस नहीं देश समझती, की 140 करोड़ और जनता ना ही कोई समझदार आदमी समझेगा। आप जो मर्जी हो, ठीक है। तो ये जो बात आप कहने में यहाँ पर हिम्मत दिखा रहे हैं फराज भाई, उतनी हिम्मत माशाल्लाह रोजों में सच बोलने की भी दिखाई है। आप कीजिए बिस्मिल्लाह, आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि सच बोलने का ठेका तो भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं बीजेपी कहाँ आ गया? विपक्ष तो झूठ मैं बोलता है। आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे तो मैं बीजेपी के समर्थकों की बात कर रहा हूँ। मैं उनके समर्थकों, आप मुझे आगे बढ़ने देंगे कि नहीं देंगी ये बताइए ना। आप अपना एजेंडा लेकर आप सोच रहे हैं कि मेरे कार्यक्रम में अपने हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे, कैसे होगा सर? स्टीयरिंग तो रूबिका लियाकत के हाथ में है ना। तो रूबिका जी जब आप मोदी जी का एजेंडा लेके चलेंगे तो उसको तो मैं देश का एजेंडा लेकर चल रही हूँ। आप लोगों को मोदी से दिक्कत है ना, और इसीलिए आप मोदी से दुश्मनी निभाने के चक्कर में देश का भी बुरा हो जाए तो दिक्कत नहीं होती है आपको। प्रॉब्लम ये है आप अपने आप को बेवकूफ साबित कर रहे हैं ना भाईजान। हाँ, जब काला बाजारी हो रही थी तब रूबिका लियाकत डंके की चोट पर कह रही थी कि ये सरकार की नाकामी है, बिल्कुल डंके की चोट पर कह रही थी। और आज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल कर आ गया है जहाज, तो डंके की चोट पर बोलूंगी कि ये सरकार की विदेश नीति की कामयाबी है। अब आपको इसमें चिढ़ मचे, जलन होने लगे, आप जो है ईर्ष्या में एकदम खत्म हो जाए, तो मैं क्या कर सकती हूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी की विदेश नीति यहां पर काम कर गई है।
रूबिका जी, ईर्ष्या से कौन खत्म हो रहा है, कौन जल रहा है, कौन हाइपर हो रहा है, ये न्यूज 18 के दर्शक बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वो देख रही हूं लेकिन मैं, देखिए, आपने एक बात बोली अभी, हाँ, आपने एक बात अभी बोली कि देशहित का चश्मा विपक्ष को लगाना चाहिए। तो क्या देशहित का चश्मा खाली इस देश में दो ही लोग लगाए हुए हैं, एक नरेंद्र मोदी जी और दूसरी हमारी बहन रूबिका लियाकत? बाकी सब किसी के ऊपर देशहित का चश्मा नहीं लगा हुआ है? क्या पता। अभी आपने बात की शिवालिक और नंदा देवी की, जो हमारे 2 जहाज आ रहे हैं रूबिका जी। अब मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। देखिए, इस देश में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, मैं सांस ले रहा हूं तो मोदी जी की वजह से, मैं हेल्दी हूं तो मोदी जी की वजह से, मैं थोड़ा गोरा हूं तो मोदी जी की वजह से। रूबिका हमारी बहन इस देश की सबसे बड़ी एंकर है मोदी जी की वजह से। इस देश में जो भी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं मोदी जी की वजह से। लेकिन लखनऊ के केजीएमयू में मरीजों को 4 रोटी, आप हार रहे हैं मोदी जी की वजह से। आपके चेहरे की का रंग उड़ गया है मोदी जी की वजह से। आपका गला सूखा जा रहा है मोदी जी की वजह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आ रहे शिवालिक को देखकर आप गदगद नहीं हो पा रहे हैं मोदी जी की वजह से। मैं बस ऐड ऑन कर रही हूं भाईजान, और कुछ भी नहीं। हाँ, अब सुनिए तो। देखिए रूबिका, लखनऊ के केजीएमयू में, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है मोदी जी की यहां पर मरीजों को 4 रोटी की जगह, नहीं सुनिए तो, नहीं, 4 रोटी की जगह 2 रोटी मरीजों को दी जा रही है विपक्ष की वजह से। काशी में 35 साल से चल रही अन्नपूर्णा मां मंदिर की रसोई बंद हो गई विपक्ष की वजह से। यही हमारे राम मंदिर में जो राम रसोई चल रही थी वो विपक्ष की वजह से। गैस सिलेंडर की लाइन में खड़े होकर के भूषण कुमार साहब की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है विपक्ष की वजह से। 60% रेस्टोरेंट आज की तारीख में बंद होने की कगार पर हैं विपक्ष की वजह से। कोविड काल में इस देश में लाखों लोगों की जान चली गई विपक्ष की वजह से। और हम मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी में ये भी विपक्ष की वजह से। देखिए, अभी आपने बात विदेश नीति की। ठीक है सर, आप रुकिए। इतनी बढ़िया कविता, इतनी बढ़िया कविता पढ़ी आपने, रुक जाइए। विपक्ष की वजह से और मोदी जी की वजह से। हाँ, कर्नल दानवे, देखिए किसकी वजह से? पता नहीं किसकी वजह से, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो टेक अवे था किदवई साहब के उसमें, कि जो भी अच्छी बात होती है वो मोदी जी की वजह से होती है। तो ये मान गए कि 2 जो जहाज आए हैं ये अच्छी बात हुई है। ये बहुत अच्छा संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ को बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली इसको डाइसेक्ट किया जाए तो सबसे पहले भारत के 40 देशों के साथ में अलग अलग लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और यूरोप के कंट्रीज़ के साथ, जहां से हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस और क्रूड ऑयल का आयात कर सकते हैं, कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जब हम बात कर रहे हैं, एज़ पर द रिपोर्ट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, अल्जीरिया, नॉर्वे और कनाडा से हमने अपनी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया है। और 40% जो LPG है वो भारत में ही पैदा हो रही है। 60% जो हम इंपोर्ट करते हैं उस 60% का 30% कतर से, तकरीबन 30% UAE से, और बैलेंस जो 40% है वो अलग अलग मुल्कों से। और क्योंकि ये सिचुएशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डेवलप हो गई थी, हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। तो जो ये सिचुएशन बनी है किल्लत की, ये टेम्परेरी इन एनी केस थी, ये ज़्यादा देर लंबी चलने वाली नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये 2 जहाज आ रहे हैं, इससे सिचुएशन ईज आउट हुई। लेकिन ये क्या खैरात में दी गई चीज है, क्या ये भारत की डिप्लोमेसी की वजह से हुआ है, इसके ऊपर भी गौर करना बहुत आवश्यक है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अमेरिकी सबमरीन ने एक ईरानियन जहाज को श्रीलंका के साउथ में डिबो दिया था, टॉर्पीडो मारकर, जिसमें तकरीबन 87 सेलर्स मारे गए थे। जो बचे हुए थे उनको बचाने में भारतीय नेवी के सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स ने बहुत अहम योगदान दिया था। और श्रीलंका से जब ईरान ने बोला कि इनको वापस ईरान भेज दीजिए, तो अमेरिकन प्रेशर की वजह से वो श्रीलंका इस रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाया। वहीं भारत के कोची के अंदर जो IRIS लवाना, जो ईरानियन शिप था, जिसने रेफ्यूज लिया था, जिसने डॉक किया था,
उसके जितने भी सेलर्स थे 183 सेलर्स, उनको भारत ने रिपैट्रिएट किया है, प्राइवेट जेट के माध्यम से उनको ले जाया गया और ईरान भेजा गया। ईरान ने इस चीज की इसको सराहा और आश्वासन दिया भारत को कि भारत के लोगों को कोई समस्या नहीं होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के ऊपर कोई हमला नहीं होगा। तो इससे ये अंडरलाइन हुआ कि भारत, एक तो ऐसी बात नहीं कि भारत के ऊपर अमेरिकी दबाव नहीं होगा, लेकिन हमने उसको दरकिनार करते हुए हमने ईरान के सेलर्स को वापस किया। फराज किदवई साहब 30 सेकंड में जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रूबिका जी, देखिए दानवीर जी की बात का मैं एक जवाब दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी दो तीन दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस अ रिमाइंडर फॉर सेल्फ रिलायंस, एनर्जी ग्रोथ, प्रियम। ये अखबारों की हेडलाइंस था। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये बोला है कि हम हर सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी ये बयान दिया था। तो 2014 में कच्चे तेल की जो हमारी निर्भरता थी वो 77.6% थी, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में हम इसको 67% करेंगे दानवीर जी, और अब ये निर्भरता 89% हो गई है। तो प्रधानमंत्री जी के जुमलों के अलावा और कुछ नहीं होता है, ये डेटा है, मैं आपको बता दे रहा हूं। 23 अक्टूबर 2025 इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है। सुनिए एक बात और हर्षवर्धन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले हर्षवर्धन जी, फिर प्रेम शुक्ला जी। हाँ हर्षवर्धन जी। देखिए रूबिका जी, मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्यों ऐसा फराज भाई कर रहे हैं। सबको पता है देश में कि लगभग 34 करोड़ कनेक्शन है एलपीजी के, 2 गुना कंजम्पशन हो गया पेट्रोल और डीजल का। तो जब आप परसेंटेज में बताते हैं ना कि 77 से 89 हो गया, तो कम से कम फैक्ट की बात किया कीजिए सर। ये इस तरह से बोलना आधा सत्य है। और दूसरा मैं पूरी बात बोल देता हूं। नहीं मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि 77% इंपोर्ट था, वो 88% हो गया। आप यही कह रहे हैं ना, या कुछ और कह रहे हैं? आप यही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने टारगेट लिया था 2022 में 67% का। प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक टारगेट लिया था 67% का। मैं उसी की बात कर रहा हूं। जब ये 77% था तो देश में सिलेंडर कितने थे? 14 करोड़। और आज एलपीजी कनेक्शन कितने हैं? 34 करोड़। तो अब इसका अंतर तो मुझे लगता है ये तो आप भी समझ रहे होंगे, जो भी सुन रहा है वो समझ रहा है। पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कितना बढ़ गया। और दूसरी बात, भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी कितने गुना बढ़ा दिया? 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया है। हमको तो ये समझ में नहीं आता कि क्यों पहले की सरकारें, सूर्यदेव से इतना संपन्न हमारा देश जियोग्राफिकली, क्यों नहीं ये छत पे सोलर वाला, जगह जगह सोलर वाला ये काम क्यों नहीं किया? भाई साहब रुक जाइए एक सेकंड। एक और रूबिका जी, कल्पना कीजिए अगर ये ट्रेनें आज भी इंजन डीजल से ही चल रहे होते, ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ना हुआ होता, तो फिर आप जरा कल्पना कीजिए। क्या आलम होता? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग डिबेट सुनिए। पंकज जी 30 सेकंड बोलिए, क्या आलम होता बताइए। हाँ, हालात और बुरे होते, ये बात सही है। मैं तो इस बात की आपकी तारीफ करता हूं इस बात के लिए कि आप इतनी संवेदनशील हैं कि आपको कालाबाजारी से काफी मन में कष्ट है। 28 में से 19 राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं और फिर भी कालाबाजारी नहीं रुक पा रही। रुकेगी कैसे? ज्यादातर गैस एजेंसियां तो अपने मौसेरे भाइयों की हैं। नीचे बताइए, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। उन पर हाथ डालने की हिम्मत किसकी है? मौसेरे भाइयों की याद दिला रहे हैं वो। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए फिर, बस ओनली 30 सेकंड। रूबिका जी, और काला बाजारी में पकड़े जा रहे कांग्रेसी। कर्नाटक में पकड़ा गया युवा कांग्रेस का नेता, महाराष्ट्र में पकड़ा गया कांग्रेसी, उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया सपाई, और वो सब है मौसेरे भाई हमारे। ये कांग्रेसी और सपाई, ये सब हमारे मौसेरे भाई। सरकार आपकी, इकबाल आपका, वो कह रहे हैं आप अपने वो मौसेरे भाई को नहीं पकड़ रहे ना, वो ये आरोप लगा रहे हैं। कौन पकड़ा गया? नहीं, कर्नाटक में इन्होंने युवा कांग्रेस के नेता को पकड़ा। कांग्रेस में, कर्नाटक में किसकी सरकार? सर मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ, एक तो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा वो जो पैनिक को अपने सर पर हावी होने दे रहे हैं, वो कौन है? वो आम जनता है। आप इसका ख्याल रखिए, डोंट बी इन दैट पैनिक स्टेट। वो देखिए आ चुकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज। ताली बजाइए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।